हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 11th क्लास के फिजिक्स से 47 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूं। ये ऐसे डेरिवेशन है जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्यारे स्टूडेंट्स यदि आप इन डेरिवेशन को कर लेते हैं तो आपकी 99% जो है सिलेबस वो कवर हो जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 11th क्लास के फिजिक्स में। मैं आपको बताने वाला हूं 47 क्वेश्चन। तो प्यारे स्टूडेंट्स फटाफट टिक लगाते जाइए अपनी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको ये क्वेश्चन हमेशा आपके पास रहे। प्यारे स्टूडेंट चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है समीकरण T इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। प्यारे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी विमी सूत्र की सहायता से सत्यता की जांच करनी है। प्यारे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है गति के जो तीनों समीकरण है वो हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे गति के तीनों समीकरण कौन कौन से होते हैं? v इक्वल यू प्लस ए टी। दूसरा कौन सा होता है? s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण कौन सा होता है हमारा? v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों समीकरण जो है वो हमें सिद्ध करके देखना है। इन तीन में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन जो है वो जरूर पेपर में पूछा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान त्वरित गति में टीवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब प्यारे स्टूडेंट्स टीवे सेकंड में चली गई दूरी निकाल लीजिए या फिर एनवे सेकंड में चली गई दूरी निकाल लीजिए, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। अब प्यारे स्टूडेंट वहां पे टी पूछा जाता है तो एन की जगह पे टी लिखते चलना है और यहाँ पे यदि टी पूछा जाता है तो टी हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलय आकार का होता है। प्यारे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं और उसके बाद हमें यह भी सिद्ध करना है कि उसका जो पथ होता है क्षैतिज दिशा में वो परवलय के आकार का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट प्रक्षेप गति में उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब ये प्रक्षेप गति क्या होती है और इसके लिए उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई का जो व्यंजक है, कभी कभी तीनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी इन तीन में से कोई से दो या फिर कोई सा एक भी पूछ लिया जाता है। प्यारे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है रेखी वेग और कोणीय वेग को परिभाषित कर इनमें संबंध स्थापित कीजिए। अब रेखी वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है और उन दोनों में संबंध क्या होता है, इसकी हमें डेफिनेशन बताते हुए इनमें संबंध स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स हमारा एक समान वृत्तीय गति में रेखी त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था वो रेखी वेग और कोणीय वेग का था, ये जो क्वेश्चन है रेखी त्वरण और कोणीय त्वरण का है। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट आठवां जो क्वेश्चन है वो है अभिकेंद्रित त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्यारे स्टूडेंट नवा जो क्वेश्चन है वो है आवेग संवेग प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आवेग संवेग प्रमेय भी। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखकर इसकी सहायता से F बराबर ma सिद्ध कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स न्यूटन की गति के तीनों नियम जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो प्रथम नियम होता है जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। लेकिन द्वितीय नियम से F बराबर ma जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। 11वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अभी देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं, एक रेखीय संवेग संरक्षण का और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है मैं आगे आपको बताऊंगा। प्यारे स्टूडेंट तो अभी हमारा 11वां क्वेश्चन क्या था, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शज्या घर्षण गुणांक के बराबर होती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अब घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण के नियम क्या होते हैं, घर्षण के लाभ और हानि, ये तो पूछे जाते हैं, लेकिन डेरिवेशन में से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शज्या घर्षण गुणांक के बराबर होती है। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तीय मोड़ पर कार बिना फिसले पार कर सके इसलिए अधिकतम वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कार जो है वो वृत्तीय मार्ग पे जब मुड़ती है तो वो फिसल जाती है, तो अधिकतम वेग जो है उसका कितना हो सकता है उसके लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड़ पर साइकिल सवार मोड़ की दिशा में अपने आप को मोड़ लेता है, क्यों, गणितीय विवेचना के आधार पर समझाइए। प्यारे स्टूडेंट जब भी कोई मोटर बाइक सवार या साइकिल सवार जब मोड़ पे मुड़ता है तो वो अपने आप को केंद्र की तरफ झुका लेता है, इसके लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है वृत्तीय बंकित सड़क पर किसी वाहन के वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब बंकित सड़क क्या होती है, जो एक तरफ से ढलान उठाकर बनाई जाती है, मतलब एक तरफ से नीची होती है एक तरफ से ऊंची होती है, और जब उस पर कार चलती है तो उसके वेग के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ऐसे भी हमने एक पहले क्वेश्चन देखा था, कार वाला ही था, वो भी अधिकतम वेग के लिए था, ये भी वेग के लिए, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, बाकी कुछ चीजें उनमें सेम है।
गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब गतिज ऊर्जा वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। 18वां क्वेश्चन है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णी गति के लिए तीनों समीकरण सिद्ध कीजिए। अब घूर्णी गति के जो 3 समीकरण होते, जैसे हमने रेखीय गति में पढ़ा था 3 समीकरण, वैसे ही घूर्णी गति में भी 3 समीकरण होते हैं, उन तीनों को हमें सिद्ध करना है। 20वां क्वेश्चन है किसी दृढ़ पिंड के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स ये भी जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं और जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन त्रिज्या से क्या तात्पर्य, समांगी पिंड की घूर्णन त्रिज्या के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें बताना है कि घूर्णन त्रिज्या क्या होती है और उसके बाद समांगी पिंड की घूर्णन त्रिज्या के लिए हमें व्यंजक बताना है। प्यारे स्टूडेंट्स यदि आपको किसी भी क्वेश्चनों में दिक्कत आती है तो आप हमारी 11th क्लास की प्लेलिस्ट में, है ना, पीएस स्टडी गुरु चैनल पे 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, वो आप देख सकते हैं। मैंने इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन वहां पर करवा रखे हैं, आप उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान मेथड से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, रेखी वेग, रेखी जहां पे हम गति की बात करते हैं वहां होती है गतिज ऊर्जा हमारी 1/2 mv², लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। वो रेखिक गतिज ऊर्जा थी, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है। और घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है, सूत्र हमारा K = 1/2 I⍵²। I क्या है यहाँ पे, जड़त्व आघूर्ण है। तो प्यारे स्टूडेंट कभी कभी ये भी बोला जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि K मतलब गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 I⍵²। तो प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, या फिर हिंदी में इस तरीके से पूछा जा सकता है, किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। 24 क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। ये लिखकर दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं वो कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। 27 क्वेश्चन है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए एवं इसके लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें इसका नियम लिखना पड़ेगा, क्या होता है उसका स्टेटमेंट, और उसके बाद उसका जो फॉर्मूला निकाला गया है वो हमें बताना है। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। स्मॉल जी मतलब एक तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है और एक हमारा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है और एक गुरुत्वीय नियतांक होता है। इन दोनों में हमें संबंध बताना है। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए एवं इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अभी स्थितिज ऊर्जा की व्यंजक ज्ञात हमें यहाँ पे करना है। प्यारे स्टूडेंट्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, है ना, उसकी पहले परिभाषा बतानी है, उसका नियम क्या होता है ये बताना है, और फिर उसके लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। और ये भी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ही निकलता है। तो प्यारे स्टूडेंट न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत क्वेश्चनों में यूज होता है। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा केपलर के तृतीय नियम का निगमन कीजिए। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसकी सहायता से हम यहाँ पे केपलर के 3 नियम होते हैं, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो डेरिवेशन है वो करनी है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम की व्याख्या करनी है हमें। तृतीय नियम क्या होता है उसे सिद्ध करना है, ठीक है। हमारा 33 जो क्वेश्चन है वो है पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पलायन वेग का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस चैप्टर से गुरुत्वाकर्षण से जरूर एक न एक डेरिवेशन पूछी जाती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इन्हें कर लीजिएगा तो इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो कक्षीय चाल होती क्या है वो हमें देखना है और उसके बाद उसके लिए
व्यंजक ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब कोई सा ग्रह जो है, कोई सा उपग्रह जो है किसी ग्रह के चारों ओर अपना एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इनकी सारी जो डेफिनेशन है और सारे जो व्यंजक है मैंने अपने 11th क्लास फिजिक्स की प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, आप उनको जरूर देखें। आपको बहुत ही आसान मेथड से इन सारे क्वेश्चनों के आंसर वहां पर मिल जाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह की कक्षा चाल और पलायन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा 36 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 37, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं, एक होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक और एक होता है आयतन प्रसार गुणांक। तो सबसे छोटा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, फिर आता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और उसके बाद आता है आयतन प्रसार गुणांक। तो जो क्षेत्रीय गुणांक होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, वो रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको रेखीय जो प्रसार गुणांक होता है वो छोटा होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार का 2 गुना होता है और जो आयतन प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कई बार पेपर में ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करो कि Cp माइनस Cv इक्वल R। प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मेयर का समीकरण भी बोलते हैं, मेयर का समीकरण लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। या भी Cp क्या है, यहाँ पे P का मतलब होता है प्रेशर और C का मतलब होता है कांस्टेंट, V का मतलब होता है वॉल्यूम और C का मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और हमें ये समीकरण ज्ञात करना है। मतलब एक बार दाब को स्थिर रखना है और एक बार आयतन को स्थिर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस समीकरण क्या है, इसकी स्थापना कीजिए। प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं, इसकी स्थापना कीजिए। पीवी बराबर RT, ये हमें निकाल के लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर ताप की अवधारणा समझाइए तथा परम शून्य ताप की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट 43, सिद्ध करो कि C बार इक्वल √3RT बटे कैपिटल M। प्यारे स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व कर लेना और यदि आपको कोई सी दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व जरूर करवाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बायल तथा चार्ल्स के नियम लिखिए तथा निगमित कीजिए। सबसे पहले तो बायल और चार्ल्स ने क्या नियम दिए थे वो लिखना है और फिर उनको निगमित भी करना है, मतलब उनके लिए हमें सूत्र निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि P बराबर 1/3 PC बार स्क्वायर। C बार क्या है, यहाँ पर ताप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, सरल आवर्त गति करने वाले कण की आवर्त काल तथा आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आवर्त काल और आवृत्ति के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, तरंग चाल आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य में संबंध स्थापित कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज 47 क्वेश्चन ऐसे बताए जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी इन क्वेश्चन के आने की संभावना है। यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो 99% में बोल सकता हूँ, सॉरी 99 नहीं 99.99% में बोल सकता हूँ कि इन डेरिवेशन से बाहर कोई डेरिवेशन नहीं जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से थ्योरिकल क्वेश्चन है जो 11th क्लास के फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, हम उलझाने वाला काम नहीं करेंगे कि आप ये भी पढ़ें ये भी पढ़ें ये भी पढ़ें। मैंने आपके लिए 47 ऐसे डेरिवेशन निकाले हैं ये जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और इस बार इन्हीं डेरिवेशन में से क्वेश्चन आने हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से थ्योरिकल क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं और आने की संभावना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।